प्रिय बच्चों, पिछले कुछ क्लास में हम लोग सिमिलरिटी का लॉ पढ़े थे और सिमिलरिटी क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमको, इन दिस गिवन फिगर OAB, here OAB similar to triangle OCD. Now AB is 8 centimeter, BO AB is equal to AB is given 8 centimeter, BO is given, and OC is given, and CD is also given. Now we have to find the value of OA and OD. Okay. अब हम लोग को क्या निकालना है, OA और OD निकालना है। जब सिमिलर है तो हम लोग जानते हैं इसके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से ट्रायंगल OAB similar to triangle OCD, if two triangles are equal, their corresponding sides are proportional. Then we can write this as OA, corresponding side of OA is OC. OA by OC is equal to AB by CD, because corresponding side of AB is CD. Okay, and corresponding side of OB is OD. Okay, here we have to find OA. Here find OA. Okay, right here AB is given, OA is not given. OA by OC is given 3.5 centimeter. AB is also given, and CD is also given 5, and OB is also given 6.4, and we have to find OD also. OD also here. अब हमको क्या निकालना है, OA और OD। एक बार इस दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमको निकल जाएगा। यहाँ क्या हुआ हम लोग का, OA by 3.5 is equal to 8/5। ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। OA is equal to क्या करें, 8/5 into 3.5। अभी मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग का हो गया ये 0.7। इसको मल्टीप्लाई करके 5.6 ये आंसर हो गया। फिर ये दोनों का यूज करेंगे हम लोग। ये हो गया 8/5 इज इक्वल टू 6.4 बाई OD। तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई, इधर आके 8 इंटू OD इज इक्वल टू 6.4 इंटू 5। देन OD इज इक्वल टू 6.4 इंटू 5 बाई 8। तो 8 जा 64, 0.8। ये मल्टीप्लाई हो गया, हम लोग को 4 आ गया आंसर। तो ये हो गया हम लोग का इसका आंसर। ठीक है। In this question, it is given that ADE, angle ADE equal to angle ABC। ठीक है। ADE जो है ABC के इक्वल है, और we have to prove that ADE, triangle ADE similar to ABC। तो इसके लिए क्या है कि ये इसके इक्वल है। दोनों ट्रायंगल में ADE और ABC में ये कॉमन है, तो दो एंगल इक्वल तो होंगे, या टू कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, देन टू ट्रायंगल्स बिकम सिमिलर। तो इसलिए इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC अगर लेते हैं ABC, तो यहाँ से क्या है ना कि एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC हो जाएगा। ठीक है, ABC। तो यहाँ पर DAE, यहाँ से DAE इज इक्वल टू हो जाएगा BAC। ये हम लोग को कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, और ये गिवन है हम लोग का, ये गिवन है। तो सो दैट वी कैन से दैट ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC। जैसे ही सिमिलर हो गया तो ये बात तो हम लोग जानते हैं, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर corresponding sides are proportional। क्योंकि यहाँ से हमको AD दे रखा है 3.8, तो इसको AD का वैल्यू डाल दिए यहाँ पर। AE दे रखा है तो यहाँ पर डाल दिए, इससे इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। BE दे रखा है, इसका वैल्यू डाल दिए। BC दे रखा है, डाल दिए। हम लोग को क्या निकालना है, DE निकालना है। तो ये DE कैसे निकलेगा, वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर corresponding sides are proportional। तो प्रोपोर्शनल करके लिख देते हैं। तो देखिए AD का corresponding क्या होगा, AD का corresponding होगा AB। ठीक है, और उसके बाद DE का corresponding क्या होगा, DE का corresponding होगा हम लोग का BC। उसके बाद क्या बचा, AE का corresponding क्या होगा हम लोग का AC होगा। ठीक है, अब क्या क्या गिवन है, AD गिवन है 3.8। अब AB देखते हैं, यस AD का corresponding AB, तो AB भी गिवन है कैसे, 3.6 और ये 2.1।
दोनों को ऐड करेंगे 3.6 और 2.1, तो ये हो गया 5.7। ये 5.7 क्या है, ए बी, ये हो गया 5.7 इक्वल टू डी निकालना है। और बी सी भी गिवन है क्या, हाँ बी सी भी गिवन है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको डी चाहिए, यहाँ से निकल जाएगा। ये 19 से 2 जा, 19 से 3 जा, और इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ये 2/3 तो है ही, इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.2, एक कट जाएगा 1.4, तो इस 2.8 हमको डी आ गया आंसर। ये हम लोग का ये आंसर हुआ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। In this question, it is given that in triangle ABC, in triangle ABC, in triangle ABC, angle A is equal to 90 degree. A 90 degree and AD perpendicular to BC. AD perpendicular to BC. Okay. After that, we have to prove that BDA, yeah, BDA similar to BAC. ये BDA ये हुआ, एक बार इस पर कलम चला कर देख लेंगे BDA कहाँ है, और BCA ये हुआ तो BAC होगा BAC। अब देखिए BAC और BDA में ये एंगल कॉमन है, ठीक है, और BDA में ये 90 है और BAC में ये 90 है, तो दो एंगल हमको इक्वल हो गया, तो दोनों को तो सिमिलर कर ही लेंगे इस जगह में। तो अब लिखते हैं प्रूफ में क्या होगा ना कि इन ट्रायंगल BDA एंड ट्रायंगल BAC, यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि BDA एंगल BDA इज इक्वल टू BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। अब देखिए DBA लेते हैं, अगर DBA एंगल DBA और यहाँ से DBA तो ABC इक्वल टू ABC, ये क्या है, कॉमन है, क्या है, दोनों में कॉमन है। एक और यहाँ लिखेंगे तो मिलाते भी जाएंगे, DBA और ABC तो दोनों एक ही है, दोनों में कॉमन है। सो दैट ट्रायंगल BDA सिमिलर टू ट्रायंगल BAC, ये A सिमिलरिटी से प्रूव हो गया। अब हमको क्या दिया हुआ है, AC दे रखा है, AC ये दे रखा है 75 सेंटीमीटर, और ये AB 1 मीटर है, तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, BC है 1.25 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 125 सेंटीमीटर, ये हो गया 125, इसको सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हमको निकालना है AD, क्या निकालना है, AD निकालना है। तो यहाँ से देखते हैं AD बाई AC गिवन है क्या, AD बाई AC गिवन है, उसके बाद AD बाई AC ये गिवन है, उसके बाद क्या दे रखा है इसमें AB बाई BC, हाँ BC भी गिवन है, तो निकल गया। यहाँ से है AD क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो AD बाई AC, उसके बाद दिया हुआ है AB, तो यहाँ से AB लिए AB बाई ये हो गया BC। अब जो गिवन है AD दिया हुआ है, AD गिवन नहीं है, तो AC दिया हुआ है, AC कितना है, AC है 75, और AB कितना दे रखा है, AB है 100, और BC कितना है उसका 125, तो ये 25 से कितना बार में कटेगा, 25 से 3 बार में, 25 से ये 5 बार में, 25 से 3 बार है, 25 से 5 बार में, ये 25 से 5 से कितना बार है, 20 बार में कटा, और तो AD इक्वल टू कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, ये हो गया प्रूफ, AD इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड BD परपेंडिकुलर टू AC। अब देखिए AB भी दे रखा है, BD भी दे रखा है, BD दे रखा है, और CD दे रखा है, हमको निकालना क्या है, BC निकालना है, BC। अब देखिए BC कैसे निकलेगा, तो पहले देखते हैं BC किस में कॉमन है। BC जो किस दो ट्रायंगल में कॉमन है, ट्रायंगल ABC और BCD में, मतलब ABC और BDC में कॉमन है, दोनों को सिमिलर कर देंगे तो हमको वो आ जाएगा, ठीक है, एकदम निश्चित आ जाएगा। तो अब देखिए गिवन में जो दिया हुआ प्रूफ करने की तरफ चलते हैं। प्रूफ में क्या है कि एंगल C जब ABC और BCD में लेंगे तो C कॉमन है, और यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ भी तो 90 डिग्री है, तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC कॉमन वाला लास्ट में 90 वाला यहाँ है, तो यहाँ आएगा BDC एंड ट्रायंगल BDC, ठीक है। एंगल ABC इज इक्वल टू
एंगल BDC इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए एंगल ACB तो इस जगह BCD ये और कॉमन है, ये क्या है हम लोग को कॉमन है, ये कॉमन है। इसलिए क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC जो होगा ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BDC उसी से AA सिमिलरिटी से हो गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको देखते हैं फिगर में क्या क्या गिवन है। AB गिवन है, हाँ AB गिवन है, तो AB का रेशियो क्या होगा BD भी गिवन है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है BC, क्या निकालना है BC का देखते हैं कर BC का कोरस्पोंडिंग साइड CD और CD भी दे रखा है, तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं हम लोग तो आ जाएगा। ये कितना है, AB है हम लोग का 5.7 हो गया, BD कितना है 3.8 और BC कितना है, BC तो हम लोग को निकालना ही है, CD कितना है 5.4। अब क्या होगा 19 से ये 3 जा 19 से 2 जा और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, BC = 3/2 तो है ही, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.7 और 2.7 × 3 तो हो जाएगा 8.1 सेंटीमीटर इसका आंसर। BC = 8.1 सेंटीमीटर। देख लीजिए। Now in this question it is given that ABC angle ABC is equal to 90 degree and BD perpendicular to AC, तो यहाँ भी 90 हो गया, ठीक है। अब ये BD दे रखा है, हम लोग को BD दे रखा है और AD दे रखा है। Now we have to find CD, ये हमको CD निकालना है। तो CD निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखिए ये भी 90 और ये भी 90, ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर कर दे तो दोनों में ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है, तो मतलब दोनों का ये साइड मिल गया, ये मालूम है, तो ये तो निकल ही जाएगा। अगर नहीं निकलेगा तो यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 है, तो इसका और इसका यूज करके ये क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालेंगे तो निकलेगा ही। तो चलिए क्या करेंगे, हमको ये और ये ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। तो कैसे सिमिलर होगा उसको देखिए, एंगल 1 2 इसको मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए 4। देखिए यहाँ पे 90 है तो 1 + 2 = 90, एंगल 1 + एंगल 2 = 90। अब देखिए अब यहाँ अकेले 90 है तो ट्रायंगल ABC एंगल 3 नहीं उसको छोड़िए, ये और ये हो गया, आपको इसी में देखना है। तो यहाँ 90 है तो 2 + 3 एंगल 2 + एंगल 3 ये कॉमन लेना है, जैसे 1 और 2 हो गया तो 2 + 3 90, तो 90 तो क्या हो गया, दोनों का रेशियो इक्वल है, तो एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल 2 + एंगल 3, तो इससे ही कैंसिल हो गया, ये 1 = एंगल 3, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 90 डिग्री है तो अब यहाँ से शुरू करते हैं BDA एंगल B इन ट्रायंगल BDA एंड ट्रायंगल ये BDA, अब BDA से लिए हैं BDA, ये यहाँ पर इसकी इक्वल है, यहाँ से लेंगे CDB ट्रायंगल CDB, ये CDB। अब देखिए BDA इक्वल टू एंगल CDB ये 90 डिग्री हो, क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब देखिए DBA अभी प्रूफ किया है, DBA इक्वल टू DBA हो गया, तो DCB अभी प्रूफ किया है DCB तो इक्वल हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BDA सिमिलर टू ट्रायंगल CDB। अब क्या निकालना है हमको निकालना है CD, ये CD किसका कॉरस्पॉन्डिंग है, BD का, और BD दे रखा है BD/CD, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, AD दे रखा है, तो AD/BD, ठीक है, और इधर BD × BD। अब BD कितना है देखते हैं, BD है 8 और CD कितना है मालूम नहीं है, CD तो निकालना है। AD कितना है, AD दे रखा है 4 और BD कितना है इसका, BD तो 8 है, तो ये 2 जा और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो CD = हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, देख लीजिए इसको। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम दिखने में लग नहीं रहा है लेकिन ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम and E is a point on BC and diagonal BD intersect AE at F,
Okay, after that we have to prove that AF into FB, AF into FB is equal to EF into FD। मतलब ये साइड, तो ये चारों साइड मिले कौन, एक ये ट्रायंगल बना रहा है, एक ये ट्रायंगल, दोनों को अगर हम लोग सिमिलर कर दे तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों इक्वल हो जाएगा, दो एंगल इक्वल हो गया तो ये सिमिलर हो ही जाएगा। तो AFD इन ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल, यहाँ से AFD है तो यहाँ से लेंगे EFB। अब क्या है ना कि AFD एंगल AFD इज इक्वल टू EFB, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, AFD। अब ये एंगल FAD एंगल FAD इज इक्वल टू FEB, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर है, ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर से हुआ, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दो एंगल जैसे ही इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AFD सिमिलर टू ट्रायंगल EFB। अब सिमिलर हो गया तो वी नो दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल, हमको AF चाहिए, AF का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, EF, ये तो मिल ही गया EF, ठीक है। FB यहाँ पे है FB और यहाँ पर FD है, तो यहाँ से FD लेंगे, तो FD का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, FB और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AF इंटू FB, ये इधर मल्टीप्लाई है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये EF इंटू FD, ये प्रूफ हो गया। सिमिलर किए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल किए और प्रूफ कर दिए। यहाँ से देखें क्या, AF ये है, FB ये है और EF ये है और ये है, तो यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिख ही रहा था, अल्टरनेट दिख रहा था, दोनों को सिमिलर किए और जो प्रूफ करना था प्रूफ कर दिए, ठीक है। See in this question it is given that BD, here BD perpendicular to BC and DE, this is DE perpendicular to AB and AC, this AC perpendicular to BC, okay। Now we have to prove that BE, this BE by DE is equal to AC by BC। तो ये देखिए, ये BE और DE इसमें है, इस ट्रायंगल में है, और यहाँ पर BC और AC इस ट्रायंगल में, मतलब इसको और सिमिलर प्रूफ कर ले तो हम लोग का काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ मतलब यहाँ 90 है तो यहाँ 90 है, अब एक एंगल और इक्वल दिखाना है। एक एंगल कैसे इक्वल दिखाएंगे, तो देखिए प्रूफ में यहाँ BD परपेंडिकुलर टू BC और AC आल्सो परपेंडिकुलर टू BC। देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन सेम लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो BD BC पे ही परपेंडिकुलर है और C इसी पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो BD पैरेलल टू AC हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये दोनों पैरेलल हुआ तो ये देखिए ट्रांसवर्सल की तरह इसको देखिए, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देंगे EBD एंगल EBD इज इक्वल टू EBD, तो यहाँ से लेते हैं B, यहाँ 90 से लिया CAB, ये एंगल इसको दिखाना है तो CAB, ठीक है। तो अब क्या है कि दो एंगल मिल गया इक्वल, तो दोनों को कन्वर्ट प्रूव कर देते हैं। देखिए EBD इन ट्रायंगल EBD एंड ट्रायंगल EBD हो गया, तो फिर 90 से यहाँ से चले थे इक्वल वाला की तरफ, इक्वल इसकी इक्वल है, तो 90 से CAB ट्रायंगल CAB हो जाएगा, ठीक है, CAB। अब देखिए दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, तो एंगल EBD इज इक्वल टू CAB भाई अल्टरनेट इंटीरियर यहाँ प्रूव किए हैं। अब देखिए यहाँ पर BED ये हो जाएगा BED, ये तो 90 दिया ही हुआ है, BED तो हो जाएगा ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल EBD सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, जैसे ही सिमिलर हो गया तो इसका देखिए B कहाँ है, B का कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग को क्या मिलेगा, B का कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा AC इज इक्वल टू, अब क्या चाहिए हम लोग को BC चाहिए, BC यहाँ है,
तो इस साइड को इसका जो है नीचे लिख रहे हैं तो इसका नीचे लिखेंगे बी सी। क्या चाहिए बी सी, ये बी सी ये है तो बी सी, तो यहाँ से हो जाएगा डी, ये हो गया डी, ठीक है। तो ये डी नीचे चला जाएगा, ए सी ऊपर चला जाएगा, जो हमको प्रूव करना है बी, ये डी है इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, डी इधर आ गया और ए सी उधर चला गया, ए सी बाई बी सी, ये प्रूफ हो गया जो प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर लेंगे।